Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Yes, I want to start by wishing you all a happy Christmas. और सभी भाई बहनों को आज का जो बड़ा दिन उसकी शुभकामनाएं मैं देना On चाहती हूँ। behalf of my family मेरे परिवार के ओर से and from the church family, the Kabod Temple. और कबोट टेम्पल के हमारे कलीसिया के परिवार से आप सबको बड़ा दिन अच्छा हो। Amen. That's a Hallelujah. time of rejoicing, I know. और ये खुशी का आनंद का समय है, But also it's a time to listen to God's word. पर ये वो भी दिन और समय होता है प्रभु का कलाम सुनने के लिए। Just as Mary listened to the word of God. जिस प्रकार से मरियम ने प्रभु के वचन को सुना। All of us know actually the story of the first Christmas. और पहले जो क्रिसमस की कहानी सबको पता होगी, Though we may not know the exact date of his birth, शायद यीशु के जन्म की तारीख, जो एग्जैक्ट तारीख हम नहीं जानते होंगे, but some of us do know the time when he touched our hearts in the same way. पर हम में से कई जन जानते हैं कि उस यीशु ने हमारे जीवनों को किस अलग-अलग प्रकार से छुआ था। And that's the time when we opened our doors of our heart. Amen. And he came in and he abode in our hearts. वो दिन था जब यीशु मसीह हमारे हृदय में रहने के लिए आया और वहाँ पर रहा और उसने हमारे अंदर अपना वास्तव्य रखा। How many of us have had that experience? कितने जन हम में से हैं जिन्होंने उद्धार का अनुभव लिया है? यीशु मसीह आपके जीवन में है। Amen. No, some of us may not have had that experience yet. शायद कुछ यहाँ पर लोग होंगे जिनको ये अनुभव नहीं हुआ होगा अब तक। But this can be your day today. लेकिन सुनिएगा, शायद उद्धार का आज का ये दिन आपके लिए हो सकता है। Amen. And for those Amen. who have experienced it, who are born again, और उन लोगों के लिए जिन्होंने उद्धार के अनुभव लिया है, here's where you thought you have achieved everything. यहाँ पर शायद आपको ऐसे लग रहा था, भैया मैंने सब कुछ अब हासिल कर लिया है। You say, आप ऐसे कहते हैं, born again, नया जन्म पाए हूँ, tick tick. नया जन्म मैंने पा लिया, उसको टिक कर देते हैं। Forgiven, tick tick. मेरी माफी हो गई, उसको भी टिक कर लेते हैं। Child of God, tick tick. मैं खुदा का बच्चा या बेटा या बेटी बन गई हूँ, टिक कर देते Heaven हैं। is my destination now, tick tick. बहुत से हम बोलते हैं, अरे स्वर्ग अब मेरी मंजिल बन गई है, उसको टिक कर देते हैं। Rest back now, oh my soul, we say. फिर ऐसे लोग क्या बोलते हैं अंत में, अरे भैया चलो आराम कर लेते हैं, Enjoy your life. थोड़ा सा ऐश कर लेते हैं। Yes, go to church sometimes, tick tick. जी हाँ, कभी कभी चर्च को चले जाते हैं, उसको भी टिक कर लेते हैं। Reading the Bible sometimes, tick tick. कभी कभी हम कलाम पढ़ लेते हैं, उसको टिक कर लेते हैं। Praying sometimes, off and on, कभी कभी थोड़ा सा हम दुआ कर लेते tick हैं, tick. उसको टिक कर लेते हैं। Thus far and no further, we say. और फिर लोग ऐसे बोलते हैं, अब इतना कर दिया, इसके बाद और नहीं करेंगे। But the Bible story does not end there. सुनिए, कलाम या वचन की जो कहानी यीशु के बारे में थी, ये यहाँ पर खत्म नहीं होती। Many of us think it does. बहुत सौ को लगता है कि बस इतना ही है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। Neither does it end there for you and me also. आपके और मेरे लिए भी यहाँ पर ये खत्म नहीं होता। Believe it or not. आप यकीन करो या नहीं, In this Christmas story, पर आज के जो क्रिसमस की कहानी में the scriptures talk about wise men. सुनिएगा, जो कलाम है आपको 3 उन ज्ञानी पुरुषों के बारे में बताती है। We really don't know whether there were 3, अब हम नहीं जानते 3 थे, because केवल 3 ही थे, there was a big caravan of camels with them. क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ी झुंड राजाओं के साथ आई थी, But the Bible says ऊंटों पर होकर। in Matthew 2 and verses 1 onwards, पर मत्ती रचित सुसमाचार में 2 अध्याय में ऐसे कलाम में लिखा हुआ है, now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold,
there came wise men from the east to Jerusalem. 2 verse 1. Verse 1. हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, Saying, where is he that is born the King of the Jews? ऐसे पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? For we have seen his star in the east and are come to worship him. क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। And when Herod the king heard these things, he was very troubled, Yes. and all Jerusalem with him. ये सुनकर हेरोदस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों को, शास्त्रियों को इकट्ठा कर लिया he demanded of them where Christ should be born. और उनसे पूछा, हेरोदस ने इनसे पूछा, ये मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? And they said unto him, in Bethlehem of Judea. सुनिए, 5वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेथलेहेम में, For thus it is written of by the prophet. क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यों लिखा गया है। Verse 5. 5वीं आयत, And thou Bethlehem in the land of Judah are not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come out a governor, and he shall rule my people Israel. आमेन। हे बेथलेहेम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया, Amen. आमेन। So in this Christmas story, आज के क्रिसमस के कहानी में the scriptures talk about wise men. कलाम में इन ज्ञानी पुरुषों के विषय में लिखा गया है। Why were they called wise? ज्योतिषों के बारे में। अब इन्हें ज्ञानी ऐसे क्यों बोला जाता है? Because in those days, the rulers would not do anything without consulting people who had the seer gift. It's called a seer gift. क्योंकि उन दिनों में लोग ज्यादा इज्जत नहीं देते थे ऐसे लोगों को जब तक उनके अंदर भविष्य में देखने वाली ऐसे सामर्थ्य शक्ति ना हो। Remember Herod? He too checked on the wise men in his land who had deep knowledge of the scriptures. आपको हेरोदस मालूम होगा, हेरोदस एक राजा था और उसने भी वो कलाम जान रहा था, पुराने ग्रंथों को जान रहा था और वो भी इन ज्योतिषों की राह देख रहा था। Actually, they were wise men. ये बुद्धिमान या ज्ञानी लोग थे। And that's why he turned to them to ask. अब इसलिए हेरोदस इनके पास मुड़ा और उनको पूछने के लिए निकला Whether they would know about the birth of a king in Israel. वो इन्हें पूछ रहा था, भैया आपको इस राजा के विषय में कुछ मालूम है या नहीं? Similarly, अब ऐसे ही हुआ, heathen lands too had astrologers and wise men who knew what was happening elsewhere in other lands. सुनिएगा, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष बाकी के विदेशी देशों में भी होते थे जिनको पता चल रहा था कहाँ पर क्या हलचल चल रही दुनिया भर में। The ones who Herod asked were people from prophets from Israel. पर हेरोदस इन ज्ञानी पुरुषों से पहले इस्राएल के भविष्यद्वक्ताओं को, शास्त्रियों को भी पूछ रहा था। But the people in faraway land, they would hear God's voice talking to them also. पर दूर वाले देशों में भी ऐसे कई लोग थे जिनसे परमेश्वर बातें करता था। And that's how the wise men were told about Jesus' birth. और इसी प्रकार से इन ज्ञानी पुरुषों को यीशु के जन्म के विषय में बताया गया था। And these were told by God that a child was born who was to be a special king, and that they were to search for him, to find him and to worship him. और इनको बताया गया था कि एक बच्चा, एक बालक जन्मेगा, उसे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा।
खोजने के बाद में जाकर उसके सामने प्रणाम करो। And they were told to take with them the famous 3 prophetic gifts. और इनको बताया गया था कि उनके साथ साथ उनको वो 3 जो भेंट वस्तुएं थी अपने साथ ले जानी थी। What were they? और वो कौन सी चीजें थी? Gold, because he was a royal deity. एक था वो था सोना, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आया था। Yes, he was a deity, but he was a royal one. वो परमेश्वर ही था, पर वो एक राजकीय एक खानदान से आया हुआ था। Then the second was frankincense. और फिर इसके बाद में फ्रैंकिनसेंस, लोबान ने जो Oloban. Okay, because he would be a praying high priest. लोबान लिखा गया है। अब ये लाया अपने साथ वो दूसरा मागी, क्योंकि यीशु एक याजक बनने वाला था और प्रार्थना करने वाला याजक बनने वाला था। Yes, and myrrh, third one. और फिर इसके बाद में तीसरा जो चीज है वो थी मर, जिसको भी रोबान बोला जाता है। Myrrh, it's called. हाँ, मोर। हाँ। Myrrh signifying that this king would have to face much pain for his people, salvation, even up to death. सोना, लोबान और तीसरी भेंट वस्तु जो वो याजक नहीं, जो वो राजा लाया वो था मूर, और ये जो था उसके मौत या मृत्यु के बारे में दर्शा रहा था। Now the Bible calls these kings, as we know them, as wise men. कलाम में इन तीनों राजाओं के विषय में ज्योतिष या ज्ञानी पुरुष ऐसे लिखा गया है, ऐसे बयान किया है। They were seers who could tell things that would take place on the earth. अब ये ऐसे लोग थे जो आगे वाली चीजें देख सकते थे, मतलब आगे होकर दुनिया में क्या होने वाला बता सकते थे, Things of importance, और बड़े महत्वपूर्ण चीजें बता सकते थे, which only a few could decipher. और इनको पैगंबर बोला जाता है। अब ऐसे लोग, ये लोग थे पैगंबर के जैसे कि आगे वाली चीजें ये जान सकते थे और लोगों को बता रहे थे। They had this gift. ये दान इन्हीं लोगों को होता था। Now, they were told to go and find the child. अब इनको बोला गया कि इस बच्चे को जाकर ढूंढ लो। And since they were stargazers, और ये लोग जो थे ये तारों को ढूंढने वाले और उसका अभ्यास करने वाले थे। they were given a star by God, परमेश्वर which would take them to the correct place and there stop at the correct house. तारों को देखकर ये लोग सब कुछ पहचान लेते थे, दुनिया की हलचल को, इसलिए परमेश्वर ने तारा दिखाया। इन 3 मजूसियों को तारा दिखाकर उनको उस घर तक ले गया जहां वो बालक था। Now we know the story, आप और मैं कहानी जानते हैं, but I don't want to stress so much in the historical parts. पर जो ऐतिहासिक चीजें उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगी। But I want to stress on the part that these kings were wise men, and they faced a lot of difficulties on the way to find the King of Kings. पर मैं इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहूंगी, 3 मजूसी ज्ञानी पुरुष थे, वो बहुत दिनों से महीनों से सफर कर रहे थे, लेकिन उनकी सफर आसान नहीं थी, बड़े कठिनाइयों को भी उनको बर्दाश्त करना पड़ा। I don't know how many of us are wise. आप और हम में से कितने लोग बुद्धिमान हैं, मैं नहीं जानती हूँ। And if you are, then listen to his story, अगर आप हैं तो इस कहानी को सुनिएगा, because it concerns you and me. क्योंकि इसमें आपका और मेरा भी इसमें हिस्सा है। Now the wise men faced many difficulties on the way. ये जो ज्ञानी पुरुष मजूसी थे, रास्ते में बहुत मुसीबतें उनके सामने आ गई। First of all, that search must have taken them months before they got together, and then finally when they found the babe. अब सुनिएगा, इन्हें इकट्ठा होने के लिए महीने लग गए होंगे। अब इकट्ठा होने के बाद इन्होंने सफर कर दी, बहुत सालों तक सफर कर दी, और फिर उस बालक के पास आकर पहुंच गए। So that was a real hurdle for them to cross. अब यही बहुत बड़ी मुसीबत थी तीनों के लिए। Secondly, they even fell into the hand of the chief ruler or tetrarch, as he was called, Herod Antipas by name. दूसरी मुसीबत इन मजूसियों के सामने कौन सी आ गई? ये जब उस बालक के नगर में पहुंच गए तो हेरोदस
एंटिपस उसका नाम है, सबसे क्रूर वो राजा था, उसकी मुलाकात इन्होंने कर ली। He was a proud man who ruled the area of Galilee. और गलील के प्रांत पर बड़ा अभिमानी ये हेरोदुस नाम का राजा था। He was a polygamist and he had 10 wives. इस हेरोदुस के 10 पत्नियां थी। My husband always used to say one is enough. How could he manage 10? पास्टर हमेशा बोलते थे भैया एक ही काफी हो गई, इसने 10 को कैसे संभाल लिया। I don't know if your husband say that, but आपके पति क्या बोलते मैं नहीं जानती। but Herodias was Herod was a wicked man. लेकिन हेरोदुस राजा जो था बड़ा क्रूर बेईमान ऐसे आदमी था। And he had an even more cruel wife called Herodias. और उसकी पत्नी भी थी हेरोदियस उसका नाम, उससे भी ज्यादा वो क्रूर थी। She was the mother of Salome. और सलोमी नाम की एक लड़की थी जिसकी माँ वो थी, अपनी सलोमी नहीं। Who brought the head of John on a platter. और सलोमी के कारण, अपनी सलोमी नहीं, फिर से बोलूंगी, वो हेरोदस की सलोमी के कारण यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का जो सिर था उसने उसने मांगा था। Now Herod was no better. और फिर अब हेरोदस उससे कहीं अच्छा नहीं था। He killed 3 of his own sons. अरे हेरोदस राजा ने अपने ही 3 बेटों को मार डाला। And many of his countrymen. और बहुत से उसके जो नागरिक थे उसके शहर में रहने वाले लोगों को मार डाला। Especially those who hated him. खास तौर से जो लोग उसका द्वेष करते थे, नफरत करते थे। That many of them hated him. हेरोदस जानता था बहुत लोग उससे नफरत करते हैं। Now Herod, being the cruel man that he was, would never allow a baby king to live in his jurisdiction. अब हेरोदस क्रूर था, बड़ा ही क्रूर था और निर्दयी था, और इसीलिए एक दूसरे राजा को अपने राज में रहने के लिए वो बिल्कुल ही इनकार कर देता था। So he devised a plan. इसीलिए हेरोदस ने एक षड्यंत्र रचाया And he asked the wise men quietly where the baby king was born. और इन मजूसियों को बड़े चालाकी से धीरे से पूछ लिया, भाई साहब बताइएगा ये बच्चा कहाँ पर जन्मेगा। Bethlehem, they said. तो ये मजूसियों ने उसे उत्तर दे दिया, बेथलेहेम के गांव में, नगर में। And quickly the king told these wise men to find the Christ child and come back and tell Herod where he was so that he too could go and worship him. तो हेरोदस ने उनको क्या बोला, चालाकी से जाओ उनको ढूंढ निकालो उसको, तो मैं भी आकर उसके सामने प्रणाम करूंगा। But God crushed all his plans. सुनिए, हेरोदस के सारे योजनाओं को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। And he changed the wise men's plans also. और मजूसियों की योजनाओं को भी परमेश्वर ने पलट दिया। Why? Because क्यों? Herod had actually wanted to kill Christians. क्यों? क्योंकि हेरोदस के मन में कुछ और चल रहा था। Yes, he wanted to kill Jesus. यीशु को मार डालने के लिए हेरोदस निकला था। Yes, many people even nowadays want to kill Christians and kill the Christ who lives inside them. बहुत लोग आज भी हैं जो मसीहों के जान के पीछे लगे हैं और उनके अंदर जो मसीह है, यीशु है, उसको मार डालने की कोशिश करते जाते हैं। But now, as he revealed Herod's plan to the wise men, he told them to return another route back to their homes. And as for Yeshua, God sent him away with his mother to Nazareth. पर इन सारे योजनाओं को, हेरोदस की योजनाओं को परमेश्वर ने नाश कर दिया, नेस्ता नाबूद कर दिया, और उस बच्चे को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा और अपने माँ बाप के साथ फिर से एक दूसरे जगह भेज दिया Until Herod died. हेरोदस की मौत होने तक। Now, I know that history is indeed very interesting. मैं जानती हूँ इतिहास जो है बड़ा मजे वाला होता है, सुनने में मजा लगती है। But I want to go back to the question I first asked. मजा आती है, लेकिन मैं वो सवाल फिर से आपसे पूछ लूंगी जो मैंने पहले पूछा था। And that is वो है one which we have to all have to answer. ये सवाल, इस सवाल का जवाब हर एक जन को देना है। How far are we willing to go and search for Jesus? सुनिए, ये सवाल है, आपको जवाब देना है। आप यीशु को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए कितने दूरी तक जाओगे? He said, we've searched. Yeah, we found him. No.
आप बोलेंगे अरे क्या बकवास की बातें कर रही है, हमने तो ढूंढ भी लिया, उसको हम पा भी लिए। But no. We were not to search for him, not as a child now. सुनिएगा ध्यान से, आपको उसे एक छोटे बालक के रूप में नहीं ढूंढना है। Now we have to go beyond salvation, अब आपको उद्धार के भी आगे बढ़ना है, beyond the manger, उस चरनी के आगे बढ़ना है, and beyond our baby steps in Christ. और हमारे जो बच्चे जैसे कदम, बच्चे वाले कदम हम उठा रहे थे, उसके आगे, so that we can find deeper things in Christ. ताकि हम यीशु मसीह में और गहरी वाले बातें पा सकेंगे, Which God has reserved for you and me. आमीन, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखे हुए हैं। हालेलुया। That's given in 1 Corinthians 2:10. पहले कोरिन्थ 2:10 में लिखा गया है। But we won't read it. हम पढ़ेंगे तो नहीं, You can read it at home. Deeper things. और ये गहराई वाली बड़ी बातें होती है, भेद वाली बातें। After the birth of Jesus, यीशु मसीह के जन्म के बाद में, in yours and my heart, आपके और मेरे हृदय जीवन में, there are deeper things like the wisdom of God. सुनिए, आपको और कई चीजों की खोज करनी है। आपको For that you have to search. दिल में परमेश्वर का ज्ञान, उसे ढूंढना है। How to go deeper in your walk in the Spirit. आत्मा के उस आप चाल चलन में और गहराई में कैसे जा सकते So हैं, that we may not fulfill the desires of the flesh. ताकि इस देह की स्वाभाविक चीजों की अभिलाषाओं को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। Many of us get stuck on that step. सुनिए, बहुत से आप हम में से लोग हैं जो इसी स्तर पर बिल्कुल रोक जाते हैं। Galatians 5:16 and 17, Ephesians 5:8. और गलतियों के पत्री में लिखा हुआ है 5:16-17, इफिसियों 5:18 में लिखा, 8 में लिखा हुआ है। You can read that at home. और घर जाकर ये पढ़ सकते We हैं। have to get over the desires of the flesh सुनिए। so that we can move forward in the things of the Spirit. ध्यान से सुनिएगा, शरीर, इस शरीर की अभिलाषाएं हैं जिसके ऊपर आपको फतह पानी है, ताकि आप उसके बाद में आत्मा में चल पाएंगे। Oh yes, deeper things like the baptism of the Holy Spirit. Hallelujah. And growing Yes. in the Spirit after. Yes, जब शरीर पर आप काबू ले सकते हैं, फिर और गहरी वाली बातें, मतलब आत्मा में चलना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लेना, उसके बाद में और आगे बढ़ना। Ephesians 5:15 and 16 tell us that. इफिसियों 5 और 15-16 में लिखा गया है। You see, therefore, गलती 5 में लिखा हुआ है। no. इफिसियंस 5, 15 और 16। Yes. Therefore, be careful how you walk. इसलिए लिखा गया है, आप जिस तरीके से चलते हो उसको आप बिल्कुल, उससे आप बिल्कुल सतर्क रहना। Not as unwise men, बिल्कुल आप निर्बुद्ध लोगों के जैसे नहीं चलना, but as wise. आमीन, बेवकूफों के जैसे नहीं, निर्बुद्ध के जैसे नहीं, लेकिन बुद्धिमान लोगों के जैसे। Yeah, my aunt used to always call me Bevakoof. Yeah, but I'm not. Okay. You know, you have to be careful how you walk. आपको बड़े सावधानी से कदम उठाने हैं, चलना है। Not as unwise men, निर्बुद्ध लोगों के जैसे नहीं चलना है, but as wise. हालेलुया। सुनिएगा, आपको बुद्धिमान लोगों के जैसे, ज्ञानी लोगों के जैसे चलना है। You're making the most of your time because the days are evil. और ये कैसे आप कर सकोगे? आप बुद्धिमान लोगों के जैसे कैसे चलेंगे? जब आप हर एक समय, हर एक पल को इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे, क्योंकि समय बहुत बुरा है। And that's the next thing you can do. और फिर अगली वाली बात आप ये कर सकते हैं। How do you do that? कैसे करेंगे? Use the gifts of the Spirit which were given to us for Amen. His service. जो आत्मा के वरदान आपको बख्श दिए थे, उसकी सेवकाई के लिए, उसके खिदमत के लिए उसे इस्तेमाल कीजिए। Ephesians 5:18 tell us. इफिसियों के पत्री 5:18 में लिखा गया Be है not drunk with wine. कि आप ये मद्य पीकर बिल्कुल आप मस्त मत हो जाइएगा, नशे में मत आइएगा। On Christmas Day, everybody thinks, you know, अब चलो सुनिए। मार लो, कितना भी मारना है। क्रिसमस पर क्या लोग सोच रहे हैं, भैया क्रिसमस का दिन है, ले लेंगे, Be not drunk with wine. थोड़ा सा ले लेंगे। कुछ लोग ज्यादा ले लेते हैं, पर यहाँ पर लिखा है
ये मेह पीकर आप बिल्कुल तंग मत होना, बिल्कुल नशे में मत आना। Ephesians 5:18 tells you that. But be इफिसियों 5 filled with the Holy Spirit. 18 में लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर जाना। Speaking to yourselves आप अपने ही साथ in psalms and hymns and spiritual Amen. songs. दाखरस से मत बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है, पर आत्मा में परिपूर्ण हो, भजन और स्तुति गान गाकर आत्मिक गीत गाया करो। Singing and making melody in your hearts to the Amen. Lord. अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। So now tell me, अब बताइएगा। have you moved forward spiritually or not? अब बताइएगा, क्या आप आत्मिक तरीके से, आत्मिक रीति में आप आगे बढ़े हैं? Or have you just stopped at the manger, at baby Jesus stage? या आप उस चरनी के पास पहुंचकर बस वहां पर ही रुक गए? Oh, I've seen in many homes where we have gone to tell about Jesus. You know, a little baby standing up there, with lovely clothes and all that. And they say, "Oh, born Jesus, the baby Jesus," they say. और फिर हमने देखा बहुत से घरों में हम जाते हैं और तभी उनके घर में वही छवि है उस बालक की, बड़े सुंदर कपड़े पहने, और ये बोलते वो बालक यीशु है। Yes. And they keep him in the house. और उसे घर में रखते हैं। And they grow just like him. पर उनकी उन्नति, प्रगति उसके जैसे ही होती है। Yes. They उस just बालक के समान। at the baby stage. और वो बालक के ही स्तर पे, पद पर ही रह जाते हैं। You know, these wise men, they found Yeshua. ये जो मजूसी थे उनको यशुआ मिला, Finally. अंत में मिल ही गया, And they were so excited. और ये बड़े उत्साहित हो गए। Yes, they were wise. जी हाँ, ये बड़े बुद्धिमान थे। That's why they found him in the end. सुनिए, मजूसी बुद्धिमान थे, निर्बुद्ध नहीं थे, इसलिए उनको उन तीनों को वो बालक या वो राजा मिल ही गया। They were led by the Spirit of God. क्यों? पवित्र आत्मा उन्हें चला रहा था। Oh yes, they had dreams on the way. शायद उनको राह में सपने भी आए Oh होंगे, yes, they did. They had visions. और उनको दर्शन भी मिले, And God spoke to them. और परमेश्वर उनके साथ बातें कर रहा था। Don't go this way, go that way. मजूसियों को बोल रहा था, अरे इस रास्ते पर मत चलना, वहां से जाना। Finally, they worshipped him. अंत में होकर इन लोगों ने उसकी आराधना की। Yes, that's what we did in the morning. हमने भी आज सुबह यही कर लिया। But this worship has to continue. पर ये जो भक्ति, आराधना, परस्तिश आगे और चलनी है। They obeyed the guidance Amen. of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को उन्होंने सुना, And finally, when they found Jesus, और अंत में जब यीशु उन्हें मिल गया, they presented to him all the gifts which they had brought. तो हर एक जो दान तोहफे उन्होंने लाए थे, वो सब उसने उन तीनों ने उसे दे दिए। And then they went back home rejoicing. और फिर अपने अपने घर, मतलब अपने अपने देश वो फिर लौट गए। Now, where do you and I fit in this extent of searching and finding Jesus? सुनिएगा, आप और मैं यीशु मसीह के खोज में हैं, पर हमारा जो खोज या ढूंढना है वो कहाँ तक पहुँच गया है? Because God has got greater things for you and me. आमीन, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए और भी ज्यादा कई बातें और चीजें रखी गई हैं। John 14:12 tells us यूहन्ना 14:12 में लिखा गया है that there's a new calling, greater आमीन, things एक और भी बड़ा, आपकी बड़ी बुलाहट है, बड़ी चीजों के लिए आपको बुलाया गया in है your life. आपके जीवन में। You have come Amen. here with a purpose और एक मकसद से आप यहाँ पर आ गए हैं। to find Jesus. हालेलुया, आज एक मकसद से यहाँ पर आप हैं कि यीशु आपको मिल जाए। But Jesus wants to find you doing something for him. लेकिन यीशु भी आपकी राह देख रहा है कि आप उसके लिए क्या करेंगे। Don't misunderstand me. आप मेरी ये बातें सुनकर गलत इसके विचार मत कीजिएगा, गलत फहमी मत आने देगा आपके मन में। You have come here with a purpose to find Jesus. क्योंकि आप एक मकसद से यीशु को मिलने या समझने आए हो। Now over there it says greater things. यहाँ पर लिखा है बड़ी बातें, महान बातें। Greater things does not mean the pulpit. अब बड़ी और महान बातें, इसका मतलब ये मंच नहीं होता है।
or position या पद नहीं होता है, or fame या प्रसिद्धि नहीं होती है, or money. या पैसा भी नहीं होता है। It means those who are wise and have tasted the anointing Hallelujah. and the fire and the Amen. deep close relationship with Jesus, with Yeshua. ये बड़े चीजें जो आप करेंगे, इसका मतलब ये होता है उन लोगों के विषय में जिन्होंने पवित्र आत्मा को चखा है, उसके अग्नि को चख लिया है, महान उसकी सामर्थ को चखा है, इसके विषय में बताया गया। I would say to all such that they are wise men. मैं इस प्रकार के लोगों को बताऊंगी कि आप बुद्धिमान और ज्ञानी लोग हो। So as many of you here are seeking the Lord to find Him, इसीलिए आप में से जितने जन यहाँ पर परमेश्वर की खोज में लगे हैं, उसको ढूंढने निकले हैं, you are truly wise. आप बुद्धिमान हो, Just like those निश्चित wise men. हालेलुया। उन मजूसियों के जैसे आप भी ज्ञानी और बुद्धिमान। Listen, search for deeper things of Jesus. सुनिए लोगों, आज आपको यीशु के बारे में जो और गहराई वाली बातें उनको ढूंढनी है, Ask Him. उसको मांगना है। Matthew 7:7 and 8 say, ask. आमीन। मत्ती 7:7 और 8 में लिखा गया है, मांगो। Ask like the stubborn woman, Yeah. widow woman, and the judge. आपको वो जिद्दी बेवा मालूम थी, वो विधवा स्त्री जो आई उस न्यायाधीश के सामने आ गई और वो बार बार जिद उसने पकड़ ली थी, मांग रही थी, Show me. बोल रही थी मुझे दिखा, Yes, give it to me. मुझे दे, Give it to me. मेरे हक का जो है तू मुझे दे। Yes, not money and all the other things of the world, पैसा और सारी दौलत मुझे नहीं चाहिए, but give me what you have in store for me. पर मेरा जो है मुझे दे दे। हालेलुया। Then the next is ask. After that comes seek. मांगने के बाद में क्या आ जाता है? ढूंढो। Now seek Him and His presence daily. उसको ढूंढना है और उसके उपस्थिति को आपको लगातार बरकरार रखना है, ढूंढते रहना है। Not just on Christmas Day. केवल क्रिसमस के दिन पर ही नहीं। My husband used to, before he became a believer, he used to only attend church on Christmas Day. और पास्टर डावरे जो थे वो विश्वासी होने के पहले केवल क्रिसमस के दिन पर ही चर्च जाया करते थे। I advise you not to do that. अब हम आपको सलाह दे रहे हैं, भैया केवल क्रिसमस के दिन पर ही मत Because आइएगा, Jesus may have gone ahead to Nazareth. क्योंकि शायद आप एक ही दिन साल भर में आ जाएंगे, पर यीशु आपके आगे चला गया होगा नासरत में। So you have to seek His presence daily. इसीलिए आपको उसके हुजूरी और उपस्थिति को हर रोज खोजना है। You have to read the word and find out mysteries from it. आपको वचन पढ़ना है और उससे जो गहरी भेद वाली बातें ढूंढ कर निकालनी है। And lastly, you have to knock. अंत में आपको ठकठकाना है। Knock. This speaks of faith. और ये खटखटाना क्या होता है कि आप जब विश्वास ईमान दिखाते हो। If you do the first two things अगर पहली दो बातें आपने कर ली continuously, और आप लगातार करते रहे, then the door shall be opened for you. आमीन। तो ऐसे है कि वो दरवाजा आपके लिए जरूर खोला जाएगा। If all of you are believers and if all of you are following, you can say Amen. अगर आप विश्वासी हैं तो आमीन बोलिएगा। आमीन। The door shall be opened Amen. because of your faith. खटखटाने के बाद में आपके ईमान के वसीले से वो दरवाजा आपके लिए खोला जाएगा। The wise men kept on seeking. ये मजूसी ढूंढते रहे, Despite all the difficulties they faced on the way. सारे मुसीबतों को पार करके ढूंढते रहे। The Holy Spirit is in search of such Christians. पवित्र आत्मा, खुदा का रूह इस प्रकार के विश्वासियों को ढूंढ रहा है, Those who spend time in the secret place, जो उस गुप्त या छिपे हुए स्थान में समय बिताते हैं। alone with God. ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है जो अकेले में जाकर परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, Worshipping Him उसकी आराधना करने में समय by बिताते giving हैं। Him the gold. कैसे आराधना हम करते हैं? उसको सोना देकर। That is expensive and extensive worship. सोना देना मतलब क्या? ये सोना नहीं जो हम पहनते हैं, पर वो हमारी ये भी आराधना, सोना नहीं. Okay. हमारी आराधना जो सबसे बहुमूल्य है उसको हम दे देते हैं। And then उसके बाद में you give Him the incense of humility. आप उसको वो
इंसेंस धूप चढ़ाते हो जो नम्रता का होता है, and that is prayer. और वो प्रार्थना है। And you are ready to die for His sake. उसके लिए मरने के लिए भी आप तैयार हो जाते हैं। That speaks of myrrh. हालेलुया, ये होता है मूर का दर्शक। Waiting in His presence for the Amen. outpouring of His Spirit on you. उसके उपस्थिति में आप रुके रहते हैं ताकि उसकी उपस्थिति आपके ऊपर उतर आए। Yes, be Hallelujah. wise, beloved. इसलिए जो सारे यहाँ पर अजीज बैठे हैं, आप बुद्धिमान बन जाइए। The fear of the Lord, Proverbs 1:7 says, is the beginning of all wisdom. नीति वचन 1:7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय सारे बुद्धि का आरंभ होता है। Oh yes, Isaiah 55:6 says, और यशाया 55 और 6 में लिखा हुआ है, seek ye the Lord while He may be found. जब Call तक on Him while He is yet near. जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। There may come a Hallelujah. time when you cannot call on Him. शायद एक ऐसा समय आ भी जाएगा भाइयों बहनों, जब आप पुकारेंगे पर वो नहीं सुनेगा, But now is the time when you practice it. पर अब वो समय आ गया है जब आप इसका प्रयास कर सकते हैं। Practice the presence of God. प्रयास कीजिएगा उसकी उपस्थिति का। And He will take you to see Jesus Amen. in His kingly state. तब वो आपको ले जाएगा, उसका रूह ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? Oh, यीशु yes. को आपको दिखाएगा, उसके सारे बादशाहत में वो आपको दिखाई देगा। You got to go deeper. हालेलुया, आपको और गहराई में जाना Deeper. है, गहराई में जाना है। I wanted us to just sing a little bit of that verse and chorus which says, deeper, deeper in the love of Jesus. Daily let me go. एक छोटा सा एक कोरस गा लेंगे। And after that, Pastor Lomesh will take over. इसके लफ्ज है, प्रभु और भी गहराई में मुझे ले जा, और उसके बाद में पास्टर लोमेश प्रभु का थोड़ा And सा if you वचन agree with the Lord, put up your right hand as we sing it. और जैसे हम ये गीत गाएंगे तो अपना दाहिना हाथ उठाकर हम प्रभु को बोलेंगे, और तेरे गहरी वाली बातों में मुझे ले जा। As a mark of respect to Jesus. एक इज्जत का एक दर्शक के रूप में। Deeper, deeper